केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था हरिराम, एक सीधा, मेहनती और ईमानदार किसान। जमीन कम थी मगर उसके हौसले बड़े थे। देखना अर्चना, इस साल हमारी फसल जरूर लहराएगी। तुम्हारी मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अगली सुबह हरिराम लकड़ियां काटने जंगल गया। तभी उसकी नजर पड़ी एक घायल बंदर पर जो दर्द से तड़प रहा था। अरे रे, किसने तुझे इतनी चोट पहुंचाई? तभी वहां प्रकट हुए एक रहस्यमयी साधु के मंत्र से बंदर ठीक हो गया और उसे मिल गई इंसानों की तरह बोलने की शक्ति। एक शेर ने हमला किया था, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तो बोल सकता है? हरिराम उसे अपने घर ले आया और उसका नाम रखा गोलू। अब मैं तुम्हारा साथी हूँ। ये तो चमत्कार है। दिन बीतते गए, गोलू ने खेती सीखी। वो केवल बंदर नहीं, हरिराम का सच्चा मित्र बन चुका था। आज मिट्टी भारी लग रही है। अब तू पक्का किसान बन गया। गांव में बोलने वाले बंदर की खबर पहुंची जमींदार चौधरी तक। लालच उसकी आंखों में चमक उठा। उसकी जमीन मुझे चाहिए और वो बंदर भी। लेकिन किस्मत ने करवट ली। अर्चना गंभीर बीमारी से घिर गई। इलाज में हरिराम की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मदद की उम्मीद में हरिराम अपने भाइयों के पास गया, लेकिन वहां मिला सिर्फ अपमान। हमारे पास कुछ नहीं है। कभी-कभी सबसे बड़ा घाव अपने ही देते हैं। मजबूर होकर वो जमींदार के पास गया। जमींदार, 50% ब्याज और जमीन गिरवी। ये मदद नहीं, शोषण था। जब उम्मीद बुझने लगी, गोलू हार नहीं माना। वो साधु के पास गया। जड़ी बूटी से अर्चना ठीक हो गई और चमत्कारी बीजों ने खेत को सोने सा चमका दिया। हरिराम अब सफल किसान बन चुका था, लेकिन उसने धन को नहीं, इंसानियत को चुना। अब समय है दूसरों का कर्ज चुकाने का। का साम्राज्य डगमगाने लगा और जब लालच हारता है तो हिंसा जन्म लेती है। खत्म कर दो उसे। बर्छा हरिराम के लिए था, लेकिन छलांग गोलू ने लगाई। मित्रता बलिदान मांगती है। गोलू, जहां अन्याय बढ़ता है वहां न्याय स्वयं उतर आता है। साधु प्रकट, जमींदार और भीमा भस्म। गोलू चला गया, लेकिन उसकी याद नहीं। उसी खेत में लगा पौधा साथी वृक्ष बन गया, जो हर फसल के साथ ये कहानी सुनाता रहा, सच्ची दोस्ती की कहानी। तू मिटा नहीं गोलू, तू हर फसल में जिंदा है। सच्चा साथी वही है जो बिना शर्त साथ निभाए, चाहे वो इंसान हो या एक जानवर।